दोस्तों, दुनिया में कई बार विमान को हाईजैक करने की घटनाएं सामने आई है। इन सबके बीच एक नाम लेला खालिद का भी था, जिसने इसराइल के विमान को हाईजैक कर सभी को हैरान कर दिया। लेला खालिद को बचपन में ही अपना घर और देश छोड़ना पड़ा, जिसके बाद उसने फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराने का सपना देखा। इस काम को अंजाम देने के लिए लेला ने बंदूक थामी और फिर अपने कारनामों से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेला ने इजरायली विमानों को हाईजैक करने के लिए करीब 6 बार अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई और अपने देश की आज़ादी में योगदान दिया। तो दोस्तों, क्या थी लेला खालिद की पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से। पर उसके पहले आपने हमारे चैनल क्राइम वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये बात है 29 अगस्त 1969 की। तो रोम हवाई अड्डे पर एक सफ़ेद सूट और एक बड़े सनग्लासेस पहने एक 25 वर्षीय महिला फ्लाइट TW840 का इंतज़ार कर रही थी। यह महिला बड़ी ही चालाकी से एयरपोर्ट सिक्योरिटी को झांसा देते हुए 2 हैंड ग्रेनेड और एक पिस्टल फ्लाइट TW840 के अंदर ले जाने में सफल हो जाती है। वो दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वेटिंग लाउंज में इंतज़ार कर रहे एक और व्यक्ति सलीम इसावी को वो नहीं जानती। सलीम इसावी पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन यूनिट का एक महत्वपूर्ण सदस्य था और उस महिला का नाम था लेला खालिद। लेला खालिद और उसके साथी इसावी ने जानबूझकर फर्स्ट क्लास में सीटें बुक की थी ताकि उन्हें विमान के कॉकपिट तक पहुंचने में कोई भी परेशानी ना हो। विमान में लेला और सलीम इसावी की सीटें आसपास थी। एयर होस्टेस के बहुत बार पूछने के बाद भी लेला ने प्लेन में कुछ नहीं खाया। एयर होस्टेस लेला को कॉफ़ी और सलीम को बियर सर्व करती है। बाद में लेला उनसे कहती है कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे एक बड़ा कंबल दे दीजिए। कंबल लेते ही लेला अपने दोनों हैंड ग्रेनेड और एक पिस्टल कंबल में दबा लेती है ताकि कॉकपिट तक आसानी से पहुंचा जा सके। एक इंटरव्यू में लेला बताती है कि जैसे ही विमान कर्मियों ने खाना परोसना शुरू किया, सलीम तुरंत कूदकर कॉकपिट तक पहुंच गया। उसके पीछे पीछे मैं भी अपने गोद में रखी हैंड ग्रेनेड लिए दौड़ी। ये चक्कर में एयर होस्टेस के हाथ से ट्रे नीचे गिर गई और वो जोर से चिल्लाई। तभी मेरी पिस्टल विमान के फर्श पर जा गिरी। मैंने और इसावी ने चिल्लाकर सभी से कहा कि फर्स्ट क्लास के सभी यात्री और विमान कर्मी इकोनॉमिक क्लास में चले जाएं। फिर लेला ने पायलट को इजराइल के लोद हवाई अड्डे से जाने को कहा, जिसे कि आज बेन गुरियन हवाई अड्डा भी कहा जाता है। जैसे ही विमान ने इजराइल के ऊपर से प्रवेश किया, 3 इजरायली लड़ाकू विमान मिराज ने उसे घेर लिया। सभी यात्री खौफ में आ गए। उन्हें लगा कि ये 3 विमान हमारे विमान को मार गिराएंगे। पहले तो पायलट ने लेला के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया, पर जब लेला ने उसे अपना हैंड ग्रेनेड दिखाया तो वह भी मजबूर हो गया। लोद की तरफ जाने का फैसला सिर्फ इजरायलियों को चकमा देने के लिए था। विमान लोद के ऊपर से गुजरा। वहीं नीचे कई इजरायली सैनिक और उनके आधुनिक टैंक्स उनसे निपटने के लिए खड़े थे। तभी लेला खालिद फिर से पायलट को आदेश देती है कि तुम विमान को दमिश्क ले चलो। रास्ते में उन्होंने पायलट से कहा कि वो उनके जन्म स्थान हाइफा से उड़े, क्योंकि हाइफा में ही लेला का जन्म हुआ था। पर इजराइल और पैलेस्टाइन की जंग की वजह से 5 साल की उम्र में उन्हें हाइफा को छोड़ना पड़ा, जिसके बाद वो लेबनान चले गए। फिर विमान को दमिश्क के हवाई अड्डे पर उतारा गया। उतरते ही लेला ने सभी यात्रियों और क्रू मेंबर को कहा कि हमारा मकसद तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है, जल्दी से विमान को खाली करो। विमान खाली होते ही सलीम विमान के कॉकपिट में विस्फोटक पदार्थ लगाता है और उसे उड़ा देता है। उनकी नज़र में फ़िलिस्तीनी लोगों की तरफ दुनिया का ध्यान खींचने का यह सबसे बेहतरीन तरीका था। इस हाईजैकिंग के बाद से लेला खालिद को पहली महिला हाईजैकर होने का खिताब मिला। PFLP का नेतृत्व इस हाईजैकिंग से मिले प्रचार से बहुत खुश हुआ। उन्होंने अपनी स्टार लेला खालिद को मध्य पूर्व देशों के दौरे पर भेजा। उन्हें पता था कि इजरायली लेला खालिद का अपहरण करने और मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तब भी उन्हें अरब देशों की यात्रा के लिए भेजा गया और उनके चारों तरफ सिक्योरिटी लगाकर एक सुरक्षा कवच तैनात कर दिया गया। लेला खालिद अरब दुनिया की एक नायिका बन चुकी थी। उसके बाद लेला खालिद ने अपनी नाक, आँख और गालों पर 6 जगह सर्जरी भी करवाई ताकि आगे और भी हाईजैकिंग के लिए उन्हें तैयार किया जा सके। सितंबर 1970 में लेला लेबनान से यूरोप पहुंचती है। 4 सितंबर को स्टटगर्ट जर्मनी में उन्होंने पैट्रिक आर्गेलो से मुलाकात की, जो कि अगली हाईजैकिंग में उनका साथ देने वाले थे। आर्गेलो अमेरिका के रहने वाले थे। 6 सितंबर को स्टटगर्ट से दोनों न्यूयॉर्क का टिकट लेकर एम्स्टर्डम पहुंचे। एम्स्टर्डम में ये दोनों न्यूयॉर्क जाने वाली इजरायली एयरलाइन ELAI 219 के बोइंग 707 विमान में सवार हुए। इस बार लेला खालिद और उसका साथी इकोनॉमी क्लास में बैठे हुए थे। लेला खालिद और आर्गेलो जानते थे कि उन्हें आगे क्या करना है। विमान में मौजूद लेला खालिद के पास फिर से 2 ग्रेनेड छुपे हुए थे। लेला खालिद जब दौड़कर कॉकपिट तक पहुंच गई, तभी पायलट ने उन्हें देख लिया और वो तुरंत भाग गया कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। पायलट ने तुरंत गेट को अंदर से बंद कर दिया। जैसे ही लेला खालिद अपनी खास तौर से बनाई गई ब्रा से दोनों हैंड ग्रेनेड निकालती है, तभी विमान में सवार मार्शलों ने गोली चलाना शुरू कर दी। पैट्रिक ने जब जवाबी फायर किया तो एक गोली मार्शल श्लोमो वाइडर के पैर में लगी। इस गोलीबारी में पैट्रिक को भी अब गोली लग चुकी थी। लेला खालिद पर 2 गार्डों और यात्रियों ने हमला बोला। लोग उन्हें मारने लगे।
जिससे उनकी कई पसलियाँ टूट गई। इसी बीच चालक पायलट ने विमान को तेज़ी से नीचे की तरफ डाइव किया, जिससे लैला का बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर पड़ी। इसका प्रभाव विमान में बैठे यात्रियों पर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें सीट बेल्ट लगे हुए थे। लैला बताती है, आधे घंटे बाद हम खड़े हो गए और मैंने अपने दांतों से हैंड ग्रेनेड का पिन निकालने की कोशिश की। जैसे ही हम खड़े होकर चिल्लाए, पीछे से सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मैंने देखा कि कोई कॉकपिट की मैजिक आई से हमें देख रहा था। मैंने उसे चेतावनी दी कि मैं 3 तक गिनती गिनूंगी। अगर तुमने कॉकपिट का दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं प्लेन को उड़ा दूंगी। लेकिन मैं विमान को उड़ाना नहीं चाहती थी, पर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ देर बाद मेरे सर पर किसी ने हमला किया, जिससे मैं बेहोश हो गई। लैला खालिद बताती है कि मैंने देखा एक मार्शल ने खून से लथपथ आर्ग्यूलो की कमर पर खड़े होकर उसकी पीठ पर 4 गोलियां दागी। घायल मार्शल की बिगड़ी हालत देखकर ELI के पायलट ने लंदन में इमरजेंसी लैंडिंग की। विमान लंदन में लैंड करता है। लैला खालिद के हाथ और पैरों को यात्रियों के टाइयों की मदद से बांधकर विमान के फर्श पर लेटा दिया जाता है। विमान के लैंड करते ही लैला खालिद को ब्रिटिश पुलिस गिरफ्तार करती है, मगर लैला की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें इजरायली पुलिस की जगह ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार किया। लैला खालिद बताती है कि मैंने सुरक्षा कर्मियों से अनुरोध किया कि मेरे हाथ खोल लिए जाए। मैंने पैट्रिक के शव के बगल में खड़े होकर उसके हाथ पकड़े और मैं रो पड़ी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि उसकी जगह मुझे मरना था, क्योंकि ये हमारी लड़ाई थी। वो तो हमारी मदद करने आया था। लैला खालिद को लंदन के इलिंग पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। अगले कुछ दिनों तक चीफ सुपरिटेंडेंट डेविड प्रू ने उनसे पूछताछ की। जेल में लैला के साथ अच्छा व्यवहार किया गया। कुछ महिला पुलिस कर्मियों ने उनके साथ टेबल टेनिस भी खेली। लैला ने पढ़ने के लिए कुछ सामग्री मांगी। जब उन्हें पढ़ने के लिए कुछ महिला पत्रिकाएं दी गई तो उन्होंने नाराज़ होकर उन्हें लेने से इनकार कर दिया। तब जाकर उनके लिए समाचार पत्र उपलब्ध कराए गए। लैला को नहाने के लिए स्टेशन चीफ का बाथरूम दिया गया। उनके लिए साफ़ कपड़े और तौलिए लाए गए। जब उनके कमरे में एक महिला गार्ड को बैठाने की कोशिश की गई तो लैला ने नाराज़ होकर जवाब दिया कि मैं अपने आप को मारने नहीं जा रही, मुझे अभी और भी अभियानों में भाग लेना है। जब लैला खालिद ने इच्छा प्रकट की कि वो कुछ देर खुली हवा में सांस लेना चाहती है तो उन्हें जेल की ऊपर की मंजिल पर ले जाकर खिड़कियाँ खोल दी गई ताकि वो ताज़ी हवा का आनंद ले सके। उनको प्रतिदिन 6 से ज़्यादा सिगरेट पीने की इजाज़त दी गई। लैला खालिद से पूछताछ के दौरान डेविड प्रू ने उन्हें जानकारी दी कि ELI के विमानों के अलावा और भी ब्रिटिश एयरलाइन के विमानों को हाईजैक किया गया है। ये सुनते ही लैला खालिद ने कहा कि ब्रिटिश एयरलाइन के विमान को हाईजैक करना हमारी योजना में नहीं था। फिर प्रू ने उन्हें बताया कि 9 सितंबर को बहरीन से लंदन आ रहे ब्रिटिश एयर विमान को हाईजैक कर जॉर्डन में डांस फील्ड में ले जाया गया है। लैला खालिद ने जब उनसे पूछा कि उनकी मांगे क्या है तो प्रू ने जवाब दिया वो आपकी रिहाई चाहते हैं। 28 सितंबर को पुलिस गार्डों ने लैला खालिद को रोते हुए देखा। उस दिन अखबारों में मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर की मौत की खबर छपी थी। आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने बंधक बनाए गए अपने 114 यात्रियों के बदले लैला खालिद को रिहा कर दिया। 24 दिनों तक ब्रिटिश जेल में रहने के बाद 1 अक्टूबर 1970 को लैला खालिद को लेकर रॉयल एयरफोर्स के विमान ने काहिरा के लिए उड़ान भरी। इससे पहले 12 सितंबर को हाईजैक किए हुए सभी विमानों को डॉन्स फील्ड में विस्फोटकों से उड़ा दिया गया। दोस्तों, 80 वर्षीय लैला खालिद इस समय अमान में है। उन्होंने एक डॉक्टर फयाज रशीद हिलाल से शादी की, जिससे उन्हें 2 बच्चे हैं, बदर और बशर। उन्हें देखकर अब कोई नहीं कह सकता कि एक ज़माने में चेक कफ़ा पहने और हाथ में AK-47 लिए यह महिला फ़िलिस्तीनी संघर्ष की सबसे बड़ी पोस्टर गर्ल थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।